नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। मैं हूं आपके साथ आदित्य मिश्रा। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के चलते भोपाल में देशभक्ति का जबरदस्त माहौल देखने को मिला। हमारी टीम ने जब सड़कों पर उतरकर जनता से बातचीत की तो जहां कुछ लोग कैमरे के सामने बोलने से हिचकिचाए, वहीं कुछ युवाओं ने खुलकर अपने जज्बात जाहिर किए। एक युवक ने कहा, मुझे मिसाइल दो, मैं पाकिस्तान में घुस जाऊंगा। यह बयान दर्शाता है कि देश की जनता का मनोबल इस समय ऊंचा है और वह सेना के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारी संवाददाता दिव्या के पास, जो इस समय भोपाल की सड़कों पर जान रही हैं भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर जनता का क्या मूड है। आप सभी जानते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद से ही लगातार लोगों के अंदर जो है आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस युद्ध की शुरुआत पहलगाम हमले से हुई और उसके बाद से पूरे भारत की जितनी भी जनता है कहीं ना कहीं आक्रोश जता रही है, अपने अपने तरीके से आक्रोश जता रही है। तमाम मंदिरों में यज्ञ हवन किए जा रहे हैं और उसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान में सीज़ फायर की बात भी सामने आई, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने 3 घंटे बाद ही सीज़ फायर को तोड़कर जम्मू कश्मीर में फायरिंग की। तमाम जनता है उनसे जानेंगे कि उन्हें इस सीज़ फायर के बाद और पाकिस्तान और जो भारत का लगातार युद्ध जारी है इस पर इनका क्या कहना है। भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, आप लोग जानते हैं सभी, आपका क्या कहना है। देखिए, ये टाइम ऐसा है जिसमें हम सबको सबसे पहले तो मोदी जी के साथ और देश के साथ होना है, और हमारे सुरक्षा बल जो पूरी मुश्तैदी के साथ में लगी हुई है उनका हौसला बुलंद करना है। एक भी नेगेटिव आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। जो नेगेटिव आवाज़ निकले उसको काट दो यहीं पे, और छोड़ना नहीं है। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें पाकिस्तान को एहसास कराना है। आप उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दो, नहीं तो ये फिर वापस आएंगे। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि पूरी की पूरी इंडियन कम्युनिटी एक साथ मोदी जी के साथ खड़े हो और भारत माता की जय के साथ में, जय घोष के साथ में उनको ख़त्म कर दिया जाए। मतलब अभी जो सीज़ फायर की बात सामने आई थी, बकवास है। सीज़ फायर सब बकवास है। देखिए, भरोसा उन पे किया जाता है जो विश्वास के लायक हो। उनकी तो फितरत में ही वही है, वो इस लायक ही नहीं है कि उनको भरोसा किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे। आप भी स्टूडेंट थे, देख रहे हैं, युद्ध देख रहे हैं। वो बोलेगा। सीधी बात, पाकिस्तान को गायब कर देना चाहिए, और मोदी जी का जिसने अपोजिट बोला वो उसको भी मारना है। आप मोदी जी के पक्ष में बोल रहे हैं या भारतीय नागरिक। मोदी जी मतलब भारत, क्योंकि मोदी जी भारत को फ्यूचर दिलाएंगे। ओके। और भी लोग हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो सीज़ फायर हुआ है वो अच्छा हुआ है, डिप्लोमेटिक रिजल्ट्स हैं, और इससे काफ़ी अच्छा हमें फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अभी आपने रिसेंटली देखा है कि हम 4th बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं और नियरेस्ट हैं 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने के। और इस टाइम पे अगर ये क्रिटिकल सिचुएशन बनती है तो हम बहुत ज़्यादा पिछड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा कंपटीशन ऐसे पर्सन से जो पहले से ही फेल है, तो उससे कंपटीशन करने से कोई सेंस नहीं है। इसलिए हमें हमारे फ्यूचर की तरफ देखना होगा, और जो हमारी जो सारी इकोनॉमी है उसको संभालते हुए सारे जो आम नागरिकों की चिंता करनी होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ सही हुई है, और हमें हमारी प्रोग्रेस पर ध्यान देते आगे रहना चाहिए। और सिक्योरिटी का है तो हमने देख लिया, हमारी सिक्योरिटी एकदम फर्स्ट क्लास है, A+ ग्रेड मिल चुकी है, तो वेल डन। पहलगाम में हमला हुआ था, उसके बाद कहीं डर है कि पहलगाम जाएंगे और फिर से ऐसा कुछ हो सकता है। नहीं, मेरे हिसाब से डर तो होना ही नहीं चाहिए, उल्टा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि देखो, हमने देख लिया कि कितने बुरी तरीके से हालत उनकी की थी। कई सारी चीज़ें सामने आई नहीं है, बट हालत लिटरली में बहुत बुरी हुई थी, ठीक है ना। तो हमें कहीं से भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम रुक गए कहीं जाने से तो बेसिकली हमने सपोर्ट कर दिया हमारे एनिमीज़ को, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि हम कहीं ना जाएं। इससे क्या होगा कि अगर हम जम्मू नहीं जाते हैं, कश्मीर नहीं जाते हैं, तो वहाँ पे लोग नहीं आएंगे, और जब हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे तो वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ अगर नहीं होती है उस जगह की, तो वो लोग स्वाभाविक तौर पे खर्चा चलाने के लिए टेररिस्ट और टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट करेंगे। जो टेरर ख़त्म हुआ है वहाँ पे, कम हुआ है, उसका मेन रीज़न यही है कि वहाँ पे इकोनॉमी अच्छी हो गई है। पैसा पहुँचेगा तो फालतू कोई मरने को क्यों जाएगा। सही कहा आपने। अंकल, आपका क्या मानना है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध लगातार चलना चाहिए या कहीं रुकना चाहिए। नहीं मैडम, जब तक पाकिस्तानी अपने लिए इतना वो कर रहे हैं तो उस हिसाब से तो भैया, जब तक पूरे पाकिस्तान को समाप्त नहीं करना चाहिए, जब तक चलना चाहिए। और अपने आसपास पड़ोसी देशों को भी भारत की मदद करना चाहिए, मोदी जी की मदद करना चाहिए। और इसके बाद में अगर भारत पे वो आँख उठा के वो करते तो अपने को उनकी आँखों को पूरा निचोड़ के अपने को पूरा पाकिस्तान को समाप्त करना, ये सबसे बड़ी हमारी चुनौती है।
और इसको पूरी तरह से ख़त्म करके अपने देश की सुरक्षा को बढ़ावा देना है बस। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जो लगातार लोगों के ओपिनियन आ रहे हैं उसी पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि जनता की क्या राय है, क्या जनता चाहती है। मैम, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, उसके बाद से ही लगातार देखने को मिल रहा है जनता में आक्रोश है। पाकिस्तान को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? पाकिस्तान ने जो किया गलत किया, इसलिए उसको वो तो मिलेगा ही ना अपने तरफ से। लेकिन युद्ध रुक गया है। हाँ, रुक तो गया है। अब इस विषय में मैं युद्ध होना चाहिए। युद्ध तो होना चाहिए था। मैम, आपका क्या मानना है? होना चाहिए युद्ध तो हम तो सोच ही रहे थे कि युद्ध होगा और एकदम से वो फ्लॉप ही हो गया। मतलब युद्ध रुका है तो आपकी सरकार से यही मांगे कि युद्ध होना चाहिए। और क्या चाहते हैं आप सरकार से? बस यही चाहते हैं कि उनको उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने 100-150 किलोमीटर अंदर घुस के जो है 28 लोगों को मारा है, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? सरकार की चूक थी सुरक्षा में? अब ये तो कहना मतलब मुश्किल है। क्योंकि वो तो एक घूमने वाली प्लेस थी हाँ और वहाँ पर लोगों को मारा गया। हाँ, अब वो तो नहीं कह सकते हैं। अब बाकी युद्ध होना चाहिए, उसका मतलब। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। भैया, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसके बाद रुक गया, क्या बोलना चाहेंगे आप? मतलब युद्ध होना चाहिए था। युद्ध वैसे होना नहीं चाहिए था, युद्ध से नुकसान होता है, मगर यह है कि जवाब देना भी ज़रूरी है। जिस हिसाब से उन्होंने हमला करा था उस एतबार से जो है ना थोड़ा सा अपन को भी एक्शन लेना ज़रूरी था। वहाँ युद्ध होने से दोनों जगह का नुकसान होता है, युद्ध नहीं होना चाहिए। सीज फायर हुआ है, इससे सहमत है आप? सीज़ फायर हुआ है, अच्छी बात है। सीज़ फायर हुआ है, दोनों देशों ने जो था कार्रवाई अपन ने कर दी थी, उसके बाद सीज़ फायर हुआ है, अच्छी बात है। सीज़ फायर हो गया क्योंकि यहाँ पर भी नुकसान हो रहा, वहाँ पर हो ही गई, अपन एक्शन ने भी लिया, अपन ने वहाँ भी नुकसान होगा, यहाँ पर भी हुआ, उन्होंने भी हमला करा, अपन ने भी करा। वहाँ तो होना ही चाहिए, हम तो चाहते ही हैं। वहाँ तो होना ही चाहिए क्योंकि उन्होंने करा था ना, ऐसी वहाँ से हुआ, शुरुआत वहाँ से हुई है, ख़त्म अपन ने करा है। तो ये अंत हम माने, युद्ध का अंत ये सही है? नहीं, युद्ध नहीं होना चाहिए, ये है। बाकी ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी तो उसका जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार से यही कहना चाह रहे हैं, अगर ऐसी कुछ हो तो फिर उसका जवाब देना भी ज़रूरी है, ये है। बिल्कुल, तो सरकार से जनता यही चाहती है कि कुछ लोगों का कहना यही है कि सीज़ फायर रुके, सीज़ फायर बना रहे, लेकिन कुछ लोगों का यही कहना है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, पाकिस्तान की नानी याद दिलाई जाए। जनता है, और भी उनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनके मन में क्या है। सीज़ फायर को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? भारतीय नागरिक बहुत गलत हुआ है सीज़ फायर, बिल्कुल मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए था। पीओके में जो कब्जा हुआ है ना, देना चाहिए था इंडिया को। सीज़ फायर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए था, ज़बरदस्ती का हुआ है सीज़ फायर। मतलब और युद्ध हो। हाँ बिल्कुल, एक साथ फटाक से होना चाहिए, बिल्कुल निर्णय लेना चाहिए मोदी को। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हमला करे पीओके ले बस अपना, बस जैसे वो करते बिन बताए, अपन भी करें बिन बताए। सर, आपका क्या कहना है? सीज फायर जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। सीज फायर होने से बहुत सारे जो आदमी मरने से बच गए, बहुत ही अच्छा हुआ। ये स्वागत योग्य कदम है, सीज फायर होनी चाहिए। लेकिन ये क्या संतुष्टि है? संतुष्टि तो नहीं है फिलहाल, लेकिन संतुष्ट लायक सही है। उस हमले में बहुत सारे निर्दोष व्यक्तियों की भी जान जाएगी, उसके लिए अच्छा कदम है ये सीज फायर। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जनता भी सही कह रही है कि सीज़ फायर का निर्णय सही साबित हो रहा है, क्योंकि देखने को ये भी मिलता है कि सीज़ फायर ना होने से युद्ध स्तर जारी रहेगा और युद्ध में अगर हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो पाकिस्तान भी पीछे हटने वाला नहीं है। लगातार उनकी ओर से भी वही हमलेबाजी और फिर मौतों के आंकड़े बढ़ेंगे। और भी लोग इनसे जानेंगे। सर, सीज़ फायर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सीज़ फायर के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सीज़ फायर वैसे तो कंपलसरी है, कि दोनों देशों के बीच में अगर शांति चाहिए तो सीज़ फायर होना चाहिए। बट अगर हमें ज़रूरत पड़ती है सीज़ फायर को तोड़ना है तो तोड़ना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहना चाहिए। जहाँ तक ज़रूरत है इंडिया की तरफ से तो जारी रहना चाहिए। अगर पाकिस्तान की हरकतें ऐसी रहती है तो फिर बिल्कुल जारी रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, सीज़ फायर के बाद पाकिस्तान ने वापस हमला किया। वो करता रहेगा, उनकी हैसियत ही उतनी है तो पीछे से वार कर सके, सामने से वो कुछ कह नहीं सकते और हमें उनका जवाब देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो ज़रूर ये। सरकार से क्या मांग है? सरकार से कोई मांग नहीं है, सरकार अपना काम बखूबी कर रही है, हम सरकार से खुश हैं। बिल्कुल, तो सरकार बखूबी अपना काम कर रही है। भैया, क्या बोलना चाहेंगे भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर? बिल्कुल सही है, जो काम कर रहा है इंडिया बिल्कुल सही कर रहा है। पाकिस्तान पूरे ही उड़ा दूँ।
लेकिन 9 जगहों पर हमले हुए, उसके बाद क्या सीज फायर सही है? युद्ध रुकना चाहिए? नहीं, युद्ध नहीं रुकना चाहिए। युद्ध तो होगा बराबर। इंडिया वाले मुंह तोड़ जवाब दें। पाकिस्तान को लेकर क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही काम है। पाकिस्तान को लेकर क्या बोलेंगे? पाकिस्तान को लेकर कुछ नहीं बोलेंगे। बाकी पाकिस्तान मुर्दाबाद तो बोल ही सकते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद तो बोलेंगे ना अपन, और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे अपन। अपन हिंदुस्तान के वास्ते हैं, पाकिस्तान के थोड़ी ना है। बस इतना ही बोल पाएंगे। बिल्कुल, तो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ जनता की यही मांग है कि जो युद्ध है वो जारी रहना चाहिए। युद्ध स्तर अगर रुका तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाएंगे। तो कुछ लोग जो है इस युद्ध के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते, लेकिन जनता को कहना चाहिए ताकि सरकार तक आपकी बातें पहुंच पाए। आप क्या चाहते हैं युद्ध को लेकर? युद्ध जारी रहे या युद्ध रुक जाए? सीज फायर जो बना हुआ है वो बना रहे, या पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं उस पर एक्शन होना चाहिए? जनता से और भी सवाल लेंगे, देखते रहिए। भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर अब युवाओं का क्या कहना है, युवाओं के मन में क्या है, इनसे जानेंगे। भैया क्या बोलना चाहेंगे? होना चाहिए युद्ध। जो उनने नापाक हरकत करी है उसके लिए होना चाहिए युद्ध। पाकिस्तान को लेकर क्या बोलेंगे? पाकिस्तान ने नापाक हरकत की, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि युद्ध होना चाहिए ना। अगर सीज फायर हुआ है, युद्ध रुक गया है, तो उस पर क्या बोलेंगे? रुकना चाहिए? नहीं, नहीं रुकना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या बोलना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी से क्या बोलेंगे? वो तो लगे हुए हैं बेचारे अपने काम में, और क्या बोलूँ उनके बारे में। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कि उनके मन में क्या है। भैया सीज फायर को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? एक्सक्यूज मी भैया, सीज फायर को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? यार सीज फायर बहुत अच्छा करा मोदी जी ने, और सीज फायर हो गया है क्या तो बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, जो हुआ वो सही हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने जो हमला किया, क्या सीज फायर होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था, ख़त्म तो होना चाहिए था पाकिस्तान। हाँ, पर अब हो गया है तो ठीक है। 9 जगहों पर हमले किए थे हमारे द्वारा आतंकवादियों को मारने के लिए, और उन लोगों ने हमारे बेकसूर लोगों की जान ली। नहीं तो नहीं होना चाहिए था ना सीज फायर, बोल तो रहे, पर अब हो गया तो अच्छी बात। आप क्या मानते हैं अंकल? क्या सरकार ने जो निर्णय लिया है सीज फायर का सही है? सही है? सही है। तो युद्ध नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? फिर सीज फायर का मतलब ही यही होता है कि युद्ध रुक गया है। तो अब वो ये तो सरकार को देखना है, लेकिन हमारी तो क्षति हुई ना, हमारे 26 परिवार तो खंडित हुए ना। है अब वो ये तो है इंटरनेशनल सरकार अपना डिसीजन लेगी, लेकिन मेरे तरफ से तो आम पब्लिक है, तो मेरे तो तकलीफ होती है ना बार बार। हमारे आदमी अगर पाकिस्तान को लेकर क्या बोलेंगे? गलत है, गलत है, पाकिस्तान बहुत गलत है, और हमारे समझ से तो अभी उनको कुछ सबक और देना था मेरे समझ से। क्या नाम है आपका? नियाजुद्दीन। तो बिल्कुल पाकिस्तान को लेकर जनता में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं जो है जनता यही चाहती है कि युद्ध इस तरीके से होना चाहिए था कि पाकिस्तान को नानी याद दिलाई जाए। भारत की ओर से सीज फायर किया, कितना सही था? बिल्कुल सही करा था, बहुत अच्छा करा था, ये बहुत पहले करना था, बहुत अच्छा काम। सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम, युद्ध रुकना चाहिए। बिल्कुल रुकना चाहिए, अब इतना टाइम हो गया, रोक देना चाहिए। लेकिन 28 लोगों की जान भी तो गई थी। जान गई थी, उसके लिए बदला ले लिया, और कितना लेंगे। मतलब आप मानते हो कि संतुष्ट हो? संतोष है, बिल्कुल उनको बदला लेना चाहिए। तो सही है, 28 लोग अक्सर मरते हैं, बदला लेते कम है इंडिया वाले, उसको उन्होंने बदला लिया। मोदी जी ने ज़िंदगी पहले वक्त अच्छा काम करा 14 साल में। अच्छा, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं 14 साल में पहली बार कुछ अच्छा हुआ है मोदी सरकार? जी हाँ, और भी होना चाहिए था? और भी होना चाहिए था अच्छी तरह भाई, आखिरी तक फाइनल तक पहुंचना चाहिए था, उन्हें नहीं पहुंचे अभी तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कुछ भी कहा, उन्होंने जो करा निर्णय लिया है अच्छा लिया। पहले वक्त 14 साल का निर्णय लिया है, उन्हें ये निर्णय बहुत पहले भी लेना चाहिए। कई हमारे जवान कई गरीब मरे हैं, उसका क्या निर्णय निकला आज तक? हमेशा इस में टालाटूली करते हैं। जैसे लगातार फायरिंग पाकिस्तान कर ही रहा है, क्या कार्रवाई करें हम? करना चाहिए ना, उसके आपका इसका जवाब नहीं। इतना बड़ा हिंदुस्तान आज नंबर 1 पे जा रही है, तो उसका जवाब कौन नहीं देता? ये देना चाहिए उसे जवाब। तो जनता की वही मांग है कि जो है लगातार पाकिस्तान को नानी याद दिलाई जाए, और पाकिस्तान को तबाह करने की जो लगातार लोगों की गुहार है वो जारी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी यही लोग कहना चाहते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर? तो जनता कहीं ना कहीं जो है मुकरती भी दिखाई देती है, लेकिन जनता को बोलना चाहिए कि आखिर इनके मन में क्या चल रहा है। अंकल क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद।
भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ जानते हैं? जी जानता हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं जानता मैं जी। युद्ध रुक चुका है, 28 लोगों की मौत हुई है हमारे भारत में। मौत हो गई भारत की, गलत हुआ ये। क्या पाकिस्तान के ऊपर वापस अटैक करना चाहिए इंडिया को? क्या इंडिया को वापस अटैक करना चाहिए? इंडिया क्या मतलब कमज़ोर थोड़ी है किसी से? हैं पाकिस्तान क्या मतलब है? इतना देश है, 1 मिनट में उड़ा सकते हैं चाहे तो। कोशिश करना चाहिए इनको, कोशिश नहीं कर रहा है। आपस में क्या मालूम क्या बात है क्या नहीं है इन लोगों की, कैसा सालगार्ड हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इंडिया को दबके नहीं रहना चाहिए। इंडिया जो कर रही है अच्छा कर रही है अपने लिए। अपन इंडिया में रहते हैं, इंडिया की बात करें। भारत पाकिस्तान को लेकर क्या बोलेंगे? गलत है ये काम, गलत कर रहा है जो कर रही है। इंडिया को आगे बढ़ के मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए इसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिया है कि युद्ध रुकना चाहिए। नहीं रुकना चाहिए। काहे के लिए रोक रहे हैं? क्या डरते हैं क्या अपन उससे? अपन पाकिस्तान से डरते हैं क्या? नहीं डरते ना, फिर ज़रूरत क्या है रोकने की युद्ध? भाई अपन तो चढ़ के बात करें ना, क्यों कर रहे हैं ऐसे? प्रधानमंत्री से क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है क्या है? रोको मत रोकना नहीं चाहिए इनको, लड़ना चाहिए वापस। युद्ध जारी रहना चाहिए। जारी रहना चाहिए। और भी हमले होने चाहिए। हमला होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हमला होगा जभी तो लगेगा इनको ये नाम से अपने कान खोलेंगे। ये पाकिस्तान के खिलाफ अपन बोलेंगे, अच्छी बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलना। दर्द दबा के बोलो बिल्कुल। तो जनता यही चाहती है कि जो है युद्ध ना रुके, क्योंकि युद्ध रुक रहा है तो पाकिस्तान के हौसले भी बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि सीज़ फायर के बाद जो है पाकिस्तान ने 3 घंटे में ही फिर से हमला किया। तो युद्ध को लेकर कई लोगों के तो जवाब आ ही रहे हैं, लेकिन कई लोग जो है जवाब देने से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। भैया, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, क्या बोलेंगे? आप भारत के नागरिक हैं ना, 28 लोगों की जान गई है, गुस्सा नहीं दिख रहा है पाकिस्तान के खिलाफ? सही बात है, तो गलत हुआ है, गलत हुआ है। आपके अंदर गुस्सा है पाकिस्तान को लेकर? बिल्कुल गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है हमारा। क्या चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ क्या होना चाहिए? पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जितना भी अपन इंडिया वाले जितना सपोर्ट कर सकते हैं उतना उनके लिए करें, मतलब अपना इंडिया आगे बढ़े। आज के युवा है, अगर युद्ध आगे बढ़ता है, अपनी सुरक्षा को लेकर सरकार से लेके कुछ मांग क्या है मैडम? बस यही है कि अपना इंडिया आगे बढ़े हर चीज़ के अंदर। जो पाकिस्तान वालों के ऊपर अपन को हमला करना है वो हमला करिए, हमला करने से पीछे मत हटिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूसुफ है। तो जनता देखिए, नए युवा और भी है, क्या चाहते हैं भारत पाकिस्तान का युद्ध रुका रहे? देखो, जो नुकसान पाकिस्तान ने इंडिया वालों को दिया है आतंकवादियों द्वारा, तो जितने भी आतंकवादी वो सारे तो ख़त्म होने चाहिए हर हाल के अंदर। अब उन आतंकवादियों को बचाने के लिए अगर पाकिस्तान की सरकार सामने आएगी तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। जो हिंदुस्तान ने किया है पाकिस्तान में घुस के, जो उन पर हमला किया है, बहुत अच्छा किया, बहुत खुशी मिली इसके अंदर। और भी जितने आतंकवादी उन सबको मारा जाना चाहिए। अमेरिका राष्ट्रपति जो है समन्वय तय कर रहा है पाकिस्तान और भारत के बीच में, ये सही है? ये तो हिंदुस्तान करेगा, इसका फैसला गवर्नमेंट करेगी कि सही है गलत है। अपन इस पर कुछ टिप्पणी नहीं दे सकते। ये लोग जो है जो भी बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, जो भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, अगर इन लोग की एकजुटता है इसके अंदर तो वो भी सही होगा उस हिसाब से। तो उस पर अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। सीज़ फायर हुआ, इस पर कुछ कहना चाहेंगे भैया? सीज़ फायर पे अभी तो फिर से पाकिस्तान ने सुना था हमला कर दिया है। हाँ, तो अभी इंडिया का डिसीजन रहेगा उसमें कि आप क्या चाहते हो गवर्नमेंट की ओर से? एक्शन लेना चाहिए इंडिया को, यानी हमारी आर्मी को एक्शन लेना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ। जो भी रिटर्न अभी फिर से वॉर किया इन लोगों ने। और अभी गवर्नमेंट का अभी तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है न्यूज़ से कि क्या खबर चल रही है। अभी हमसे गवर्नमेंट ने खुद ही बोला है कि जो सोशल मीडिया से आ रहा है ये सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। आफ्टर देन जो भी डिसीजन रहेगा वो इंडिया अच्छा करेगी। और पाकिस्तान को लेकर मैं तो बोलूँगा कब्जा कर लिया जाए लाहौर के। पाकिस्तान तो ऑलरेडी 50 साल पीछे है अपन से, तो उसको लेकर क्या ही सोचे अपन। जो मुल्क अपन से 50 साल पीछे चल रहा है उसके बारे में क्या ही बोले अपन। उसको बोलना चाहेंगे पाकिस्तान और भारत की? पाकिस्तान के लिए मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हिंदुस्तान का गुण गाते हैं हम लोग, ठीक है मैडम? हिंदुस्तान में रहते हिंदुस्तान का खाते, हिंदुस्तान का गुण गाते हैं। सीज़ फायर गलत हुआ, सीज़ फायर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को फोड़ देना चाहिए, पूरा ख़त्म कर दो, आतंकवाद ख़त्म करो। लड़ने के लिए जाएंगे, मुस्लिम तैयार है जाने के लिए? मुस्लिम तो भी लड़ने के लिए तैयार है। क्या नाम है भैया? जानिशान नाम है हमारा। मतलब पाकिस्तान ने जो किया उसको कड़ा प्रहार? वो तो है, मिलेगा ना। जो गलत है,
युद्ध बढ़ना चाहिए था। एकदम पढ़ना है, 100 में 100 मारना चाहिए। सरकार हमारे काय के लिए बैठे हो, मोदी सरकार। अगर आपको मौका मिले तो आप जाना चाहेंगे बॉर्डर पर? 100 में 100 जाएंगे, जब भी बुला लीजिए तब जाने के लिए, है ना। न्यूज में बुला लीजिए कभी भी, MD जानी स्टार। बिल्कुल, तो जनता देखिए पूरा एक सपोर्ट कर रही है सरकार का कि अगर आप चाहते हैं कि युद्ध चलते रहे, जारी रहे, तो जनता चाहती है कि जारी रहना चाहिए, हम सपोर्ट करेंगे। भाई साहब, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसके बाद युद्ध विराम लग गया, क्या बोलना चाहेंगे? हम क्या बोले साहब, हम तो इंडियन है, हिंदुस्तान की फेवर करेंगे, हिंदुस्तान का सपोर्ट में रहेंगे। हमें क्या करना है? इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो कार्रवाई होना चाहिए सख्त से सख्त होना चाहिए। जो भी कार्रवाई हो सख्त से सख्त हो, खराब जवाब दिया जाए, अच्छी तरह दिया जाए। युद्ध रुकना चाहिए? नहीं, मारना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। युद्ध खत्म नहीं होना, युद्ध खत्म होना ही नहीं चाहिए। अब या तो पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहिए, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, सारे काम सही हो जाएंगे। पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हो? और क्या करें, और देश में क्या कर सकते हैं? आप क्या करना चाहते हो अगर आपको मौका मिलेगा पाकिस्तान को खत्म करने का? तो मुझे मिसाइल दिला दीजिए, पाकिस्तान पे लेकर कूद जाता हूँ। तो जनता देखिए फुल सपोर्ट में है सरकार के कि अगर सरकार चाहे तो युवाओं को बॉर्डर पर ले जाकर अगर खड़ा करती है तो युवा लड़ने के लिए तैयार है। मतलब आप सीधे तौर पर देख सकते हैं पाकिस्तान को लेकर जो जनता में आक्रोश है वो निरंतर बना हुआ है। पाकिस्तान को ख़त्म करने की जो मांगे हैं वो सरकार से लगातार जनता कर रही है। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। भैया, आपका नाम? राजा। पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो रहा है, जानते हैं आप? जानते हैं। जो युद्ध विराम लगा है उस पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलना चाहेंगे? युद्ध होना चाहिए या रुकना चाहिए? युद्ध रुकना चाहिए, होना तो नहीं चाहिए। वैसे सरकार से कुछ मांगे आपकी? सरकार से मांगे भैया, आपके इनकी होगी सरकार से मांग। आर पार का युद्ध कराओ, हमें सेना में भर्ती करो, हम सेना में जाना चाहते हैं। बोला आप सरकार से। पाकिस्तान को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है देश को, अपने देश में कितना नुकसान तो कर रहा है। पाकिस्तान को खत्म करना चाहिए भारत की तरफ से। हम कह रहे हैं हमें सेना में भेज दो, हम कर देंगे जाके खत्म हो गई यहाँ कहानी। तो जनता पूरे सपोर्ट में है सरकार के और युवा यही चाहते हैं कि जो है हमें सेना में भर्ती दे दो, हम पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए तैयार होंगे। और भी जनता है, उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे उनके मन में क्या है और क्या सवाल है और क्या वो सरकार से चाहती है। सर, आपका क्या कहना है, क्या मानना है, क्या सरकार से मांग करते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर? भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर सरकार से तो मांग यही है कि सीज़ फायर जो किया है वो अभी नहीं करना चाहिए था। अब इसको अंतिम अपने अंजाम तक पहुंचाना चाहिए था, एक कड़ा उसको संदेश देना चाहिए था। ये सीज़ फायर से कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हौसले बुलंद हो रहे हैं क्या? हौसले तो ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें झूठी सच्ची बताई जा रही हैं, लेकिन संदेश कड़ा जाना चाहिए था। उसके जितने भी हौसले बुलंद हो या ना हो, लेकिन हमें अपने हौसले बुलंद करके और इस बार आक्रमण जो है पूरे प्रभाव के साथ करना चाहिए था। आप मानते हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार में 1971 के समय पे जो हमले हुए थे पाकिस्तान के अंदर घुस के किए गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था। इस बार हमने जो खबरों में और मीडिया में न्यूज़ में बताया है कि बॉर्डर क्रॉस नहीं करिए, तो ऐसा किस चीज़ का डर है? क्यों नहीं बॉर्डर क्रॉस करना है? बॉर्डर क्रॉस करनी चाहिए थी, पीओके पे हमला करना चाहिए था, पीओके लेना चाहिए था। क्यों डर रहे हैं हम? किसी भी देश का हस्तक्षेप क्यों उसमें स्वीकार कर रहे हैं? तो मतलब ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से या भारत सरकार की ओर से जो निर्णय लिया गया सीज़ फायर का, गलत है? देखिए, युद्ध लंबा तो नहीं खींच सकते, लेकिन प्रहार जो है वो कड़ा करना चाहिए था ताकि उसको अपनी नानी याद आए। उसके बाद फिर वो अकेला आता, बिलबिलाता, तो फिर सीज़ फायर के लिए हमें जाना चाहिए था। लेकिन किसी अमेरिका के कहने की वजह से या चीन के वजह से हमें उसको देखते हुए फैसला नहीं लेना चाहिए। हाँ, अमेरिका बीच में आया है, इस पर क्या कहेंगे? राष्ट्रपति बयान दे रहे भारत को लेकर। वो सब अब अपनी क्या है साख बनाने में लगे रहते हैं, तो अभी हमारा जो ऑफिशियल बयान है वो आया नहीं है, वो आने के बाद ही पता चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहेंगे? 9 ठिकानों पर हमला हुआ, क्या ये सफिशिएंट था? ये एक शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन उसको थोड़ा बड़े लेवल पर आगे जाना चाहिए था कि हम अपने बॉर्डर में ही रहकर बस सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो एयर स्ट्राइक से बेटर है कि थोड़ा अंदर जाके उनको सबक सिखाना चाहिए था।
बिल्कुल, तो देखा आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बातें आ रही है कि शायद ये जो हमले हुए थे, शायद ये जो सरकार ने निर्णय लिए थे गलत है। सीज़ फायर करना, फ़ैसला लेना ये गलत साबित हो रहा है, क्योंकि जनता चाहती है कि पाकिस्तान की नानी याद दिला दे, क्योंकि पाकिस्तान ने जो हमले किए 28 लोगों की जान चली गई और उसके बाद ये मामूली सिर्फ 9 ठिकानों पर भारत सरकार ने हमला किया है। कितना सही है, कितना गलत है, जनता के और भी मत जानेंगे क्या कहना है उनका। तो भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद लगातार जनता में आक्रोश बना हुआ है, सभी जगह पे आक्रोश देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री की बात करें या आम जनताओं की बात करें, चलिए बात करते हैं कुछ जनता से। मैम, भारत पाकिस्तान वॉर चल रहा है जिसके बाद सीज़ फायर किया गया, कितना सही है सीज़ फायर? बहुत ही सही है और ये ज़रूरी भी था, होना भी चाहिए। और हम तो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर घुस के भी मारना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। मतलब युद्ध होना ही चाहिए, युद्ध जारी रहना चाहिए। अगर युद्ध बढ़ा तो आप क्या मांग करती हो सरकार से? अपनी सुरक्षा की कैसे मांग करेंगे? अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे हम अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनके मन में क्या है। भैया, भारत पाकिस्तान का युद्ध, उसके बाद सीज़ फायर, क्या कहना चाहेंगे? फैसला सही है सरकार का? सही है फैसला अपनी सरकार का। युद्ध होना चाहिए या रुकना चाहिए? वैसे तो खात्मा ही करना चाहिए उनका, लेकिन अब थोड़ा रुकना भी, आम जनता परेशान होती है ना। आइए और भी लोगों से बात करेंगे। मैम, पाकिस्तान और भारत का युद्ध लगातार जारी है, कल फैसला आया सीज़ फायर का, क्या युद्ध रुकना चाहिए या लगातार? युद्ध रुकना चाहिए, क्योंकि वहाँ के देखिए जो काम करने वाले उनको बहुत लॉस हो रहा है, उनकी रोजी रोटी रुक रही है, हर प्रकार से वो परेशान है। तो सीज़ फायर हो जाना चाहिए और इंडिया को जो हिस्सा कश्मीर का उनके पास है वो वापस देना चाहिए, बस। और पाकिस्तान को लेकर क्या कहेंगे? पाकिस्तान को कहेंगे पाकिस्तान मुर्दाबाद, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। थैंक यू। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं आप, जनता वही एक नफ़रत के साथ पाकिस्तान की मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। अंकल, आप कुछ कहना चाहेंगे? पाकिस्तान और भारत का युद्ध चल रहा है, रुकना चाहिए या लगातार जारी रहना चाहिए? सरकार का फैसला। रुक गया ना अब तो। नहीं, कल रुकने के बाद भी पाकिस्तान ने हमला किया। नहीं, बाद में फिर 2 घंटे के बाद उन्होंने बंद कर दिया पूरा। अभी तो सीज़ फायर पूरा कंप्लीट है, तो अच्छा ही है। अगर रुक गया तो, नहीं तो चलते रहता तो अच्छा ही रहता था। लेकिन क्या पाकिस्तान का जो युद्ध, पाकिस्तान की तरफ से 28 लोगों की मौत का कारण पाकिस्तान बना, आतंकवादी आए, तो उसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान है। उसके जो बदला लेना था वो बदला तो ले लिया है, पूरा नहीं हो पाया क्योंकि जल्दी से सीज़ फायर हुआ। अगर जल्दी से सीज़ फायर नहीं होता तो पाकिस्तान को पूरे मतलब हम समझा देते थे कि इंडिया है, कुछ दम है, इंडिया जो बोलता है करता है, तो उसका परिणाम अलग होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, हमला हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी ने जो एक्शन लेना था, जो बोला था वो करके दिखा दिया है। बस समय कम पड़ा है। अगर ये जल्दी नहीं होता था तो 2-4 दिन और चलता था तो और मतलब मज़ा आता था और पाकिस्तान को अपनी औकात दिख जाती थी। क्या लगता है सरकार की तरफ से कोई कमी रह गई है? नहीं, कोई कमी नहीं। सरकार की तरफ से जो हुआ था वो सरकार की तरफ से जो कमी थी वो तो एग्री हो ही गए थे। सरकार सिक्योरिटी नहीं थी टूरिस्ट के लिए तो वो तो एग्री हो गया था। उसके बाद तो जो होना था तो हो ही गया वो। बिल्कुल, तो सरकार की ओर से जो निर्णय लिए गए कहीं ना कहीं वो सही हैं और सरकार को लेकर जो तमाम जनता है वो यही गुहार कर रही है कि कड़ा एक्शन होना चाहिए, पाकिस्तान का खात्मा होना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे। एक्सक्यूज़ मी भैया, जो पाकिस्तान और भारत का युद्ध है वो सीज़ फायर कहीं ना कहीं रुक गया है, क्या कहना चाहेंगे? रुक गया है, होना चाहिए। अभी तो कड़ा एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सरकार की तरफ से युद्ध में कोई कमी आपको नज़र आ रही है? बिल्कुल नहीं, सरकार बिल्कुल तरीके से लड़ रही है। लेकिन एक बात ये भी है कि लोग कह रहे हैं इंदिरा गांधी की सरकार थी 1971 के टाइम पर, जब उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला किया था। वो समय जो परिस्थिति होगी उन्होंने किया है। अभी क्या परिस्थिति है, मोदी जी दम से कर रहे हैं लगातार। मतलब ये जो हमले हुए हैं ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इसलिए हुए? बिल्कुल, ये कहना चाहेंगे? बिल्कुल। और भी लोग इनसे चर्चा करेंगे। जी सर, क्या मानना है आपका? बिल्कुल, जो भैया ने बात बताई है वो 100% सही है। इंदिरा गांधी जी के समय पे जो परिस्थिति थी, है ना, उसके समय पे जो उनको अच्छा लगा वो उनने किया उस समय पे। अभी जो मोदी जी कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि अगर इंदिरा गांधी की सरकार मतलब कांग्रेस की सरकार अभी भी होती तो ज़्यादा युद्ध बढ़ सकता था?
नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। वो टाइम होता है, कंडीशन होती है ना। तो अभी जो है वो मोदी है, जो कर रहे हैं मोदी जी वो अच्छा कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल होना चाहिए युद्ध, और आगे जाके पाकिस्तान को ध्वस्त होना चाहिए। मतलब सीज फायर का निर्णय फैसला गलत है? तो देखिए, सीज फायर का फैसला जनता गलत बता रही है। और भी लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि उनके मन में क्या है। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसके बाद लगातार सीज फायर की खबरें सामने आ रही है। युद्ध रुकना चाहिए? अब हमारी तरफ से तो रुक गया है, लेकिन पाकिस्तान ने तो सीज फायर वायलेट कर लिया, तो उस हिसाब से अब आगे की स्थिति पे डिसाइड होगा कि क्या कर सकते हैं। आप क्या सोचते हो, युद्ध होना चाहिए? जैसा कि इंडिया की हमेशा पॉलिसी रही है कि अगर वो फायर करेंगे तो हम उन पे, जैसे भी प्राइम मिनिस्टर का भी नया नया स्टेटमेंट आया है, अगर वो गोलीबारी डालेंगे तो हम गोला मारेंगे उन पे। आई थिंक इट्स द सेम प्रोसेस, ऐसा होता है तो बिल्कुल करना चाहिए। शांत बैठने का मतलब नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान को समझ में तो आता स्टिल वो कल सीज फायर की खबर आई, इस पर क्या कहेंगे? पाकिस्तान कैन नॉट बी ट्रस्टेड। आई थिंक वी नो दिस फ्रॉम 1947 दैट these guys are not trusted at all. I mean, you can't trust them. वो कुछ भी कर सकते हैं, तो आप उनके वर्ड्स पे आप बिलीव नहीं कर सकते हो। So let's see what happens. What do you want from government? I think whatever the government is doing is amazing. मेरा बीजेपी पे आई थिंक ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ गया है। जिस तरीके से वायलेशन को टैकल किया गया है, आई थिंक दैट इज़ कमेंडेबल, एंड आई वुड स्टिल लाइक कि जो गवर्नमेंट कर रही है, आई थिंक आई हैव पुट माई फेथ ऑन देम, सो आई बिलीव वट एवर दे डू दे विल डू इट राइट। बिल्कुल, तो देखिए वो यही चाहते हैं कि सरकार जो भी निर्णय ले रहे हैं कहीं ना कहीं वो सही है। सीज़ फायर को लेकर भी फैसले देखने को मिल रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सीज़ फायर को लेकर क्या बोलना चाहेंगे आप? अगर हो गई तो अच्छी बात है। That's it. युद्ध नहीं होना चाहिए? युद्ध होना चाहिए, मतलब अगर हमारे ऊपर कुछ होगा तो हमको मारना ही चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं है उसमें। लेकिन 28 लोगों की मौत के बाद सिर्फ ये हमले 9 जगहों पर भारत के द्वारा हमले किए गए, ये यही रुकना चाहिए? देखिए, मेन प्रॉब्लम ये है कि जो एक्चुअल न्यूज़ है बाहर आ नहीं रही है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी गाइडलाइंस लगा रखी हैं, तो जब लगा रखी तो अब हमें पता नहीं एग्जैक्टली कितने लोग मारे गए। तो अगर उतने मारे गए तो अच्छी बात है, लेकिन आई बिलीव गवर्नमेंट जो कर रही है वो सही कर रही है। और युद्ध होना चाहिए, बढ़ना चाहिए आगे? युद्ध नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर हमारा बदला पूरा हो गया, गवर्नमेंट को लगता है तो हमें रोक देना चाहिए। बिल्कुल, तो कहीं ना अलग अलग लोगों की अलग अलग मंशा है। कोई युद्ध चाहता है और कोई युद्ध को रुकवाना चाहता है, लेकिन फिर वही सवाल है कि सरकार क्या सीज़ फायर के बाद शांत बैठने वाली है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कभी भी कुछ भी निर्णय लिया जा सकता है और काफ़ी शॉकिंग भी रहता है। और भी जनता है और भी पब्लिक से, उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। मैम, भारत पाकिस्तान का युद्ध, उसके बाद सीज़ फायर, आप बोलना नहीं चाहेंगे? भारत की नागरिक है आप। तो कुछ लोगों को इस पर कोई भी ओपिनियन देने से बचते हुए नज़र आते, लेकिन मैं भी यही कहना चाहूँगी, हमारा नेशन मेयर भी यही कहना चाहेगा कि जनता को अपना मत रखना बहुत ज़रूरी है। सरकार तक आपकी बातें पहुँचेगी तभी जाके सरकार आपको लेकर निर्णय ले पाएंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे हम और जानेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है।